इंडियन नेवी एक ऐसी शक्ति जो न सिर्फ हमारे समुद्री बॉर्डर्स की रक्षा करती है बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में भारत की ताकत का एहसास कराती है। आईएनएस विक्रांत से लेकर स्कॉर्पियन सबमरीन तक नेवी का मॉडर्नाइजेशन अब नए लेवल पर पहुंच चुका है। दोस्तों, दुनिया में जिस देश की नौसेना मजबूत होती है उसकी सीमा सिर्फ जमीन तक नहीं रहती बल्कि समुद्र की लहरों तक फैल जाती है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा और 1,200 से ज्यादा द्वीप हमारी नौसेना को बेहद अहम बनाते हैं। आज इंडियन नेवी सिर्फ कोस्टल डिफेंस तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल प्रेजेंस बना रही है। हम अब ब्लू वाटर नेवी बनने की राह पर हैं, यानी ऐसी नौसेना जो किसी भी ओशन में ऑपरेट कर सके। 2022 में कमीशन हुआ आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। 45,000 टन वजन वाला ये जहाज पूरी तरह भारत में बना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इसमें मीजी 29 के फाइटर जेट्स और कामोव हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं। ये जहाज एक मूविंग एयरबेस है जो समुद्र में 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकता है। आईएनएस विक्रांत प्रूव्स इंडिया कैन बिल्ड वर्ल्ड क्लास वॉरशिप्स ऑन इट्स ओन। अब बात करते हैं वाटर के अंदर की शक्ति की, यानी सबमरीन्स की। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत ने कलवारी क्लास सबमरीन्स बनाई है। आईएनएस कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला और वजीर पहले ही सेवा में है और अब प्रोजेक्ट 75 आई में आने वाली है नेक्स्ट जेन सबमरीन्स, जिनमें एआईपी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जिससे वे हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है बिना सरफेस पर आए। इससे इंडिया की अंडर वाटर सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। इंडियन नेवी के जहाज अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है जो 500 किलोमीटर दूर तक सटीक वार कर सकती है। साथ ही बराक 8 और AK 630 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम्स जहाजों को एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स से बचाती है। फ्यूचर में नेवी अपनी खुद की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स भी डेवलप कर रही है। मॉडर्न नेवी अब सिर्फ शिप्स और गन्स की बात नहीं करती बल्कि डेटा, सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती है। इंडियन नेवी अब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ बढ़ रही है, जहां हर जहाज, सबमरीन और एयरक्राफ्ट एक डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा होता है। बेल और डीआरडीओ मिलकर ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जो रियल टाइम डेटा फ्यूजन और एनिमी ट्रैकिंग कर सके। इन शॉर्ट, फ्यूचर वॉर विल बी फॉट विद डेटा एज मच एज विद फायर पावर। आज का समुद्र सिर्फ ट्रेड राउट नहीं, जियोपॉलिटिक्स का बैटलफील्ड है। इसीलिए भारत क्वाड समूह, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में अपनी नवल प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है। हर साल मलाबार नवल एक्सरसाइज में भारत अपने साझेदार देशों के साथ एडवांस्ड मैरीटाइम ड्रिल्स करता है। इससे न सिर्फ कॉम्बैट रेडीनेस बढ़ती है बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैसेज भी जाता है। इंडियन नेवी का गोल है 2035 तक एक फुली कैपेबल ब्लू वाटर नेवी बनना, यानी भारत किसी भी महासागर में स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सके। आईएनएस विशाल जैसे नेक्स्ट जेन एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर्स इस विजन का हिस्सा है। भविष्य में भारत की नौसेना सिर्फ अपने देश की नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर की सुरक्षा का प्रतीक बनेगी। दोस्तों, भारत की नौसेना अब सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि एक विजन है। आत्मनिर्भरता, तकनीक और शक्ति का संगम। हर लहर पर लहराता तिरंगा बताता है, इंडिया इज रेडी टू रूल द सीज, नॉट विद फियर बट विद स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी।